डिफरेंट थियरीज चल रही हैं, हुकूमत को क्यों गिराया जाएगा, क्या गिरा भी पाएंगे या गिरा नहीं पाएंगे, किस तरह गिरा पाएंगे, काफ लीग का क्या रोल होगा, इत्तेहादियों का क्या रोल होगा, पीटीआई के एमएनए का क्या रोल होगा, पैसा लगेगा, ज़मीर जागेगा या कोई थर्ड फैक्टर थर्ड फोर्स होगी। लेकिन जनरल अमजद शोएब साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया और ये वर्थ टेकअप है। ये पॉइंट जो है उन्होंने कहा है कि बेसिकली ये 23 मार्च का जो मुत्तहिदा अपोजिशन का एक लॉन्ग मार्च है उसको ओवर शेडो करने के लिए कुछ लोगों ने जो है, और उसमें शक जाता है पीपल्स पार्टी ही क्योंकि उस मार्च का हिस्सा नहीं थी, लेकिन वो तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा है। ज़ुबैर साहब, यू कैन कमेंट ऑन एनीथिंग बैगिंग बाउल से लेकर आगे तक, लेकिन मेरा सवाल जो है वो ये है कि ये बात बड़ी ज़बरदस्त कही जनरल साहब ने कि ऐसा तो नहीं एक दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी आपके साथ हाथ कर दे। इससे पहले गिलानी साहब वाले मामले में आपके साथ हाथ हुआ है मुबैना तौर पर, अब दोबारा जो है वो 23 मार्च का लॉन्ग मार्च तो बहुत पीछे चला गया, अब वो ये तहरीक अदम एतमाद आ रही है और हो सकता है ये भी कामयाब ना और 23 मार्च का वो लॉन्ग मार्च भी फारिग हो जाए। ये आपने एनालाइज किया? जनरल साहब ने बड़ी डीप बात की है। उस्मान डार छोड़ के चले गए प्रोग्राम? नहीं बैठे में भाई, क्यों उन्होंने कुछ छोड़ना है? अच्छा, मुझे नहीं, तो नहीं, इतनी पहले खामोशी तो मैं देखी जुबैर नहीं भाई जब मैं से पहले प्रोग्राम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो जी जुबैर भाई जी देखिए, मैं पहले एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो कामरान शाहिद ने हम दोनों भाइयों पे चार्जशीट दागी है ना, पहले आप बात करें फिर मैं करूंगा। उन्होंने कहा जी जनरल साहब की वजह से दोनों खामोश हो गए हैं, तो आप जरा तरदीद करें कि हम आर्गुमेंट कर रहे थे। एक सेकंड और मैंने तो कहा डिसिप्लिन हो गए सारे भाई, मैं भी करूंगा। अच्छा ठीक ये पूरी हमारे भाई ने हम दोनों के ऊपर चार्जशीट डाल दिए जाते जाते। भाई मेरा तो क्या डिसिप्लिन हो गया प्रोग्राम, उसमें मैं भी शामिल हूँ। जी जी जी, मेरी वजह से अगर तुम दोनों लड़ रहे होते तो वो मेरे लिए ज्यादा तकलीफ दे होता। फिर ठीक है, आप शामिल हो तो ठीक है। फिर जनरल साहब ये बात समझते नहीं है, इनको ये समझा रहा हूँ मैं और आप मिलके, लेकिन दोनों नहीं समझते मेरे भाई। अच्छा जुबैर भाई, अब जरा जी अच्छा, मैं अब बात कर लूं? जी जी, नहीं, करें नहीं, करें करें। पहले मैं इस चीज का जवाब जरूर दूंगा जो उस्मान डार ने अभी बात। उस्मान डार, जब आप बात कर रहे थे मैं तो नहीं बात कर रहा था। जी जी बिल्कुल, मैं तो सिर्फ आपको ये कह रहा था कि अब जनरल साहब ने बात करनी शुरू की, अब आप खामोश हो जाएंगे, तो मुझे ना ये कहें कि जी जो चार्ज। अच्छा, अब आगे चल पड़े, अब मेरे सवाल पे आ जाए, खुदा का और वास्ता। जनरल साहब की तो मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। जाहिर सी बात है, गुड एंड यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस एज वेल। अच्छा जी बताएं। नहीं आजकल कुछ ज्यादा ही कर रहे and I have हैं no कामरान, आजकल कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। ठीक बिल्कुल सही है भाई, हम सभी करते हैं। तो वैसे भी उनकी यार, अब मेरे सवाल पे आ जाए यार भाई। जुबैर भाई क्या हो गया आपको? डार साहब आपने को बोलने देना, वरना ये कहेंगे आपने को बोलने नहीं दिया। जी फरमाएं जुबैर साहब, सवाल मेरा। देखिए, एक तो मैं जनरल साहब की बात से एग्री नहीं करता कि जी कि इसलिए शायद पीपल्स पार्टी पर इनडायरेक्टली वो बात कर रहे थे कि वो सबोटाज, नॉट ओवरशैडो, सबोटाज करने की कोशिश है कि जी 23 मार्च का जो पीडीएम का प्लान था लॉन्ग मार्च का, वो जाहिर है पीडीएम का लॉन्ग मार्च का प्लान हो या 27 फरवरी का पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च का प्लान हो, और ये अदम एतमाद के हवाले से वी वांट टू पुट मैक्सिमम प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। और इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती कि इमरान खान खुद रशिया में बैठ के, उनको टाइम भी मिलेगा थोड़ा सा सोचने का कि क्या असम्बलियों को खुद ही बर्खास्त कर दें, तो इससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये भी हो सकता है, तो मैक्सिमम, और वो सिर्फ उस रिजल्ट के बेसिस पर होगा जो हम मैक्सिमम प्रेशर डाल रहे हैं, और जिसकी वजह से इनको खुद भी इंटेलिजेंस अपनी होगी, जिससे पता चल रहा होगा कि कितने एमएनएज हैं वो टूट के जा रहे हैं। अब उस्मान डार ने यहाँ कंफर्म भी कर दिया कि पैसे तो पकड़ रहे हैं एमएनएज। अब इमरान खान को तो नहीं पता कि ये पैसे पकड़ के वोट किस तरफ देंगे। इमरान खान तो यही समझ रहे होंगे कि जी ये शायद ऑपोजिशन के हाथों में खेल रहे हैं या जो भी है, हालांकि पैसे हम नहीं ऑफर कर रहे हैं, लेकिन उस्मान डार के कॉल वो पैसे। लेकिन जुबैर साहब मुझे एक बात समझाए, वो तो एक बात समझाए, ये क्या है, मतलब तहरीक अदम एतमाद भी होगी और अगर कामयाब नहीं होगी तब लॉन्ग मार्च होगा, या लॉन्ग मार्च पहले होगा तहरीक अदम एतमाद उसके बाद? कोई डेट तो आपने अब तक कोई दी नहीं, या तहरीक अदम एतमाद उससे पहले होगी? मैं थोड़ा ये तो बताया ना यार, आपका तो खाका ही समझ नहीं आ रहा क्या है। आपने इत्तेहादियों को भी घुमा दिया जब अनाउंस किया था। जी भाई, हाँ, लॉन्ग मार्च जब अनाउंस किया था दिसंबर में, आपको याद है, मार्च 23 के लिए, उस वक्त अदम एतमाद लाने का फैसला नहीं हुआ था, कंसेंसस नहीं था। पीपल्स पार्टी, शहबाज शरीफ साहब ने खुद जरदारी साहब से मुलाकात के बाद कहा नहीं, अब का बताए ना, माजी का छोड़ दें आप, अब क्या तहरीक अदम एतमाद पहले आएगी लॉन्ग मार्च? तो आप अजीब या कामरान, मैं तो समझा था आप इतने पॉलिटिकल इंसाइट है, अगर हुकूमत ही गिर जाती है तो हमें लॉन्ग मार्च किसके खिलाफ करना है? नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं आपको सर, मेरा ये हुकूमत गिर जाती है तो हम क्यों करेंगे लॉन्ग मार्च? तो आपका भी ख्वाब चल रहा है ना, मैं ख्वाब ताबीर की बात कर रहा हूं कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी, आपने पूरा मेरा सवाल नहीं सुना, आप जोश में आए हैं इस वक्त। मैंने ये कहा है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी तब लॉन्ग मार्च होगा, या लॉन्ग मार्च के बाद तहरीक अदम एतमाद आएगी, मैं ये पूछ रहा हूँ। ठीक है डार साहब, डार भाई एक तो ये बता दीजिए कि क्या आपकी इंटेलिजेंस के पास इस तरह की कोई रिपोर्ट्स है
कि आपके एमएनए पैसों का फैक्टर तो आप दोनों कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन किसी वजह से इनके साथ जा रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, आप पे ये इमरान खान साहब पे ये प्रेशर है या आपकी गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर डाल दिया इन्होंने, 2-2 मार्चेस, एक तहरीक अदम एतमाद। उस्मान डार साहब, कि किसी सतह पे कोई प्रेशर नहीं है। कामरान, आप अपने कैमरामैन से पूछ सकते हैं, जब आप ब्रेक पे थे तो मेरी टीम की कॉल आई और मैं उनसे जून तक के कामयाब जवान के इवेंट्स फाइनल कर रहा हूँ, इतने अल्हम्दुलिल्लाह पर उम्मीद है। तो ये लगे रहे हैं, ये 3 साल से यही कर रहे हैं, एड़ी चोटी का इन्होंने जोर लगा दिया है। ये कोई पहली दफ़ा करने लगे हैं? मैं इनसे पूछता हूँ, ये इनसे सवाल करें ना, कौन सा कोई पहली दफ़ा ये बाहर निकले हैं? और दूसरा, कैसे फ्रेमिंग करते हैं कि उस्मान डार मान रहे हैं हमारे एमएनए पैसे पकड़ रहे हैं ताकि लोगों का ज़हन बने शायद वाकई कुछ होने जा रहा है। मैंने ये नहीं कहा हमारे लोग पैसे पकड़ रहे हैं, मैं क्या, अगर कोई पकड़ेगा भी तो होना कुछ नहीं है, अगर कोई पकड़ेगा तो। इसलिए मेरे भाई, बेहतर यही है कि आप लोग अपनी पार्टी की तंजीम साजी पे तवज्जो दें, अगले 2023 के इलेक्शन की तैयारी करें। बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है, बल्दियाती इलेक्शन से घबराए पड़े हैं, उसकी बात कर लेते हैं, उस पर मैदान लग जाएगा, उस पर फैसला हो जाएगा। हमारी गवर्नेंस कितनी अच्छी रही है, और हमारे जो वज़ीर आला पंजाब, जिसे हम वसीम अकरम प्लस कहते हैं, और कामरान शायद उनके ऊपर बहुत प्रोग्राम भी करता है, मेरा भाई, ये पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में फैसला हो जाएगा कि उस्मान बुज़दार ने बतौर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं सर, उस्मान भाई, आप कह रहे हैं कि आप उस्मान भाई आप कह रहे हैं आप फिक्रमंद नहीं है प्राइम। देखें, लॉजिकल बात है फिक्रमंद होना यार। कौमी असेंबली में आपके पास 155 सीट्स हैं, इत्तेहादियों की मिला के आपकी 169 बनती है। तो इत्तेहादी जब इनसे मिल भी रहे हैं, जब आप खुद भी कह रहे हैं कि 3-3 एमएनए को पैसों के साथ अप्रोच किया जा रहा है मुबैना तौर पर, और जब ये खुद भी दावे कर रहे हैं भड़ के आपकी दफा बड़ी सीरियस गेम, तो परेशानी थोड़ी तो बनती है। ये ना हो आप बिल्कुल ही परेशान ना हो, नीचे से कुर्सी निकल जाए मेरे भाई। कामयाब जवान जुबैर साहब चला रहे हो। जी नहीं जुबैर साहब, चलें फिर, मैं बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें, 3.5 साल से नंबर गेम जो है, ये जो नंबर गेम हम बात कर रहे हैं, ये तो क्या कहते हैं, 3.5 साल से यही नंबर्स हैं, और 3.5 साल से 1 दर्जन दफा ये कोशिश कर चुके हैं। इनसे पूछे ना, इन्हीं नंबर्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे ना, इन्हीं नंबर्स को ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक जवाब दे दूं। जी तो मैं ये समझता हूं, अगर देखिए मेरी बात, एक सेकंड, मेरी इस बात का भी साथ जवाब दीजिएगा। इसी के साथ, अगर ये कॉन्फिडेंट हैं, अगर ये इतने ही एतमाद में है कि ये हुकूमत गिरा सकते हैं, तो मैं कह रहा हूं तारीख छोड़ो, कोई महीना ही अनाउंस कर दो। अगर उस महीने में ये तरीके में एतमाद ना ला सके, तो जुबैर का काम है कि इस प्रोग्राम में बोले कि मैं इमरान खान को अपना लीडर मानूंगा, मैं इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरा सकता। साहब मर जाएंगे, लीडर नहीं मानेंगे अपने भाई के लीडर को का मुजाहरा। हाँ, अच्छा जी जुबैर साहब क्विकली बताया, मैं जनरल साहब के पास जा रहा। जी फरमाइए, कुछ कहना चाह रहे थे आप। ये अचानक क्या होता है जुबैर साहब? ऐसे ये कह रहे थे, बार कह रहे थे ना कि बहुत अटेम्प्ट्स किए, एक सीरियस अटेम्प्ट की थी यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट की सीट के लिए, और आपने हशर देख लिया था क्या हुआ था। वैसे एक बात बताएं जुबैर साहब, एक मिनट, इन्होंने कितना जोर लगाया था। जुबैर साहब एक बात बताएं प्लीज, जहां हमने सीरियस होना होता है वहां जुबैर साहब मेरी बात तो सुने, मुझे पता है जहां आपने सीरियस होना होता है वहां तो आप चांद चढ़ाते हैं, जैसे आपने गिलानी साहब का किया, लेकिन ये चांद चढ़ाया कैसे आपने? थोड़ा हमें ये तो बताया ना कि गिलानी साहब के जो आपने इलेक्शन में 14 बंदे इनके तोड़े, वो किस तरह तोड़े थे? मैं ये नहीं पूछ रहा कौन थे वो, मतलब उसमें पैसे का फैक्टर था, उसमें ज़मीर उनका जागा था। ज़मीर तो जागने का सवाल ही पैदा नहीं होता, अगले दिन को ज़मीर फिर सो गया था क्योंकि उन्होंने दोबारा इमरान खान साहब को। तो किस तरह हुआ, जरा मैकेनिज्म समझाएं हमें। ये 14 बंदे किस तरह तोड़े थे आपने गिलानी साहब के? देखिए, बात होती है जहाँ 16 बल्कि 16 थे, एफर्ट किया जाता है, और 16 थे, और इमरान खान साहब ने खुद माना था कि हमें पता है वो 16 कौन है, लेकिन इमरान खान साहब ने कुछ नहीं किया था। जहाँ जिस हद तक हमें करना था, एफर्ट करना था सीट लेने के लिए, वो हमने एफर्ट किया। उसके बाद उस वक्त हम इमरान खान की हुकूमत को नहीं गिराना चाहते थे, हम उनको मौका देना चाहते थे, हम उनको शहीद नहीं बनना चाहते थे। आज आप शहीद बनने देना चाह रहे हैं, मुझे समझ जा रही, आज कुछ शहादत दे रहे हैं सियासी, आज क्यों दे रहे हैं? आज इसलिए दे रहे हैं कि कौम जो है हमारे पीछे पड़ गई है, हाथ जोड़ के हमें हर जगह कहते हैं खुदा के लिए इनसे बचा लें, तबाह। आपका पॉइंट आ गया, महंगाई का जो लास्ट समझ आ गया। अब जनरल साहब के पास जाऊंगा, जुबैर भाई आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया। जनरल साहब, इन्होंने 16 बंदे, मेरे तो ज़हन में भी आया, पहले तोड़ के जलवा दिखा चुके हैं, उन्होंने मजबूर किया था प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को अगले दिन एतमाद का वोट लेने पे। तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि ये 16 बंदे दोबारा नहीं तोड़ सकते? इसी जिस पार्टी के एक दफा 16 बंदे टूट जाए, इत्तेहादी हालांकि इनके साथ थे, इनकी अपनी पार्टी के टूटे मुबैना तौर पे, तो वो दोबारा भी टूट सकते हैं। 10 का तो डिफरेंस है सारा। जनरल साहब बिल्कुल कामरान, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टूट भी सकते हैं। और खुद आप देखिए पीटीआई में जो लोग आए थे वो सारे कोई अपने ओरिजिनल लोग तो नहीं थे, बहुत सारे लोग हैं जो कि वक्त पे वो
PMLN से आए या वो पीपल्स पार्टी से साहब आके लेके उन्होंने आए। ज्वाइन किया। जी, बिल्कुल। ये तो प्रोसेस है। ये लोग ऐसे हैं बहुत सारे बेशुमार जो ये पार्टियां बदलते हैं अपने मफादात के लिए। असल मसला जो है वो इस वक्त ये है कि इनमें से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस हाल में नहीं है कि वो उनकी तवक्कुआत पूरी कर सके जो वो मांगते हैं। वो अगले इलेक्शन में मिसाल के तौर पे अगर वो मांगते हैं कि जी इलेक्शन हो तो उसके बाद उनको ये मिलना चाहिए, तो यहाँ तो कोई भी ऐसी पार्टी इस वक्त नहीं है जो चारों सूबों में अपनी गवर्नमेंट बना सके या वो फेडरल गवर्नमेंट का क्लेम कर सके कि वो फेडरेशन में गवर्नमेंट बना ले। लेकिन जनरल सेंटर में साहब किस पैरामीटर, किस उम्मीद किया, किस इनाम की बस 16 लोग पहले आए थे इस तरफ यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में, वो भी तो कोई वजह थी ना। लोग देखे, मेरी बात सुनिए जी। लोग आए थे, उनसे वादे वईद किए थे, किसी को वजारत का कहा होगा, किसी को प्रोविंस में कुछ देने को कहा होगा। आप देखिए कि जब जहांगीर तरीन का केस अभी गया है वहां पे, जब वो कोर्ट में लेके जाने लगे तो 40 आदमी तो इनकी पार्टी में से निकले जो उसके ऊपर फूल की पत्तियां फेंक रहे थे करप्शन पे। बिल्कुल। तो वो इसी वजह फेंक रहे थे कि उनके तवक्कुआत नहीं पूरी हुई थी। आज वो तैयार होंगे, अगर कहीं और तवक्कुआत उनको पूरी होंगी तो चले जाएंगे। पॉइंट आ गया लेकिन सर आपका। मसला डार इस वक्त साहब यही है, जी, मसला क्या है? जी मसला साहब इस वक्त यही है कि कोई भी उनको उनकी डिमांड पूरी करने की पोजीशन में नहीं है इस वक्त कोई, लिहाजा ये अटके हुए हैं, इसी वजह से फंसे हुए हैं। वरना तो कल आ जाती एक नो कॉन्फिडेंस, अच्छा। वो आ नहीं रही। इसी वजह से ये सारा मिलना मिलाना आपस में है ना, जो लाना चाहते हैं वही आपस में ज्यादा बार बार जुबैर साहब क्या कभी क्या शहबाज डिमांड्स शरीफ हैं साहब मिल गए, कभी उनकी? जुबैर साहब क्या डिमांड्स हैं उनकी जो आप पूरा नहीं कर सकते या आप अब करने की पोजीशन में आ गए हैं? उनकी बल्कि उनकी बड़ी सिंपल सी डिमांड है, उनकी बड़ी सिंपल सी डिमांड है कि खुदा के लिए रहनुमाई करें और इमरान खान का तख्ता करें ताकि ये मुल्क आगे बढ़ सके। नहीं, उनकी कोई लोगों डिमांड तो मसाइल होगी ना यार, इतने भी सत्य सावित्रे नहीं है वो गुर्बत कि में आपको कमी बगैर इससे अल्लाह अल्लाह तवक्कुल दे देंगे कि ये अल्लाह के नाम पे आपको देते इतने हैं। मुहब्बे वतन थे तो पहले ना पीटीआई में आते। हाँ। काशिफ, अगर इतनी उनको मुल्क की मोहब्बत थी तो पहले पीटीआई में ना आते। मेरा ख्याल है मुहिब्बे वतन का फैक्टर ना लाएं जनरल साहब। नहीं नहीं जुबैर साहब, अब आपने क्या नहीं, ऑफर कर दिया उसमें उनको? मेरी बात सुनिए, आपने क्या ऑफर मुहब्बे वतन और किया? जाती मुफाद, जाती मुफाद। जुबैर साहब, अब आपने क्या ऑफर किया जो कॉन्फिडेंट है आप, क्या ऑफर कर दिए? देखें अगर मैं पॉलिटिशियन हूँ और मैं MNA हूँ और मैं अगर हुकूमती पार्टी का हूँ और मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ ये इस तहरीक को, तो जाहिर सी बात है उसने अपना पॉलिटिकल फ्यूचर देखना है। वो दो चीजें वो तो आप हैं। नहीं, एक वो तो आप ये नहीं दे कि उसको सकते। पता मैं जाऊंगा है डार कि- साहब, इसलिए सर, कि सुन आप लेना, सुन ले, आप अपनी सुन ले, जवाब तो आप सुन ले। अपने बंदे को गिरा के कामरान- किस तरह उसको टिकट कामरान देंगे? जवाब- जी 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 बताएं। कामरान जी, जी, जवाब सुन ले, उसको भी ये पता है कि वो अगर PTI के टिकट पर जाएगा इस वक्त, अगर कामरान, मैं उसने कुछ ऐड करना चाह अवाम रहा के हूं, साथ brother। ना खड़ा हुआ तो उसका वैसे ही तख्ता हो जाएगा। पॉइंट आ गया। उसका डार तो- साहब उसके क्विकली पास कुछ कह दे। देखें हम कामरान यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन को तो कोड कर रहे हैं, सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ जब ये आई इनकी अक्सरियत थी, वहां इनके 15-20 कहां गए थे? ये तो अपने MNAs के बारे में सोचे।